अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्किल का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है हुक्ड बाय अ बुक, जो कि एक पोम है। बहुत ही सिंपल सी है, बहुत बेसिक सी है, तो इसलिए जल्दी से पढ़ लेते हैं ये वाली हम। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा मसला नहीं है, कोई डेप्थ वाली बात नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जमाइमा sat by the telly, waiting for 9 o'clock. Her program would start very shortly, but then she heard a knock. जमाइमा जो है वो टेलीविज़न के सामने, टेलीविज़न को टेली कह रहे हैं, टेलीविज़न से टेली शॉर्ट किया टेलीविज़न को। जमाइमा टेलीविज़न के सामने बैठी थी और 9 बजने का इंतज़ार कर रही थी। उसका जो प्रोग्राम जो उसने देखना था वो जल्द ही शुरू होने वाला था, स्टार्टिंग वेरी शॉर्टली, बहुत जल्द शुरू होने वाला था। बट देन शी हर्ड अ नॉक, पे उसको किसी के दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। हु कैन दैट बी, मोन्ड जमाइमा, राइजिंग टू गो एंड सी। इट्स ऑलमोस्ट टाइम फॉर माई फेवरेट, गॉश ऑलरेडी 8:43। ये कौन हो सकता है इस वक्त? जमाइमा ने जो है ना मौन करते हुए कहा। मौनिंग की आवाज़ जो होती है ना, वो तकलीफ़ में कराहने की, ओह कौन है, ऐसे करके। तो जमाइमा ने मौन करके कहा कि ये कौन हो सकता है इस वक्त। उठते हुए फिर जाके उसने देखा, उठते हुए जाके देखने के लिए उठते हुए उसने कहा कि कौन हो सकता है, ये तो तकरीबन वक्त होने वाला है मेरे फेवरेट प्रोग्राम का। ओह मेरे खुदा, 8:43 हो गए, अब तो बस 9 बजने ही वाले हैं। There in the doorway before her stood a man with a nose like a hook. She wasn't at all very certain if he was Dad's friend or a crook. वहाँ दरवाजे पे खड़ा उसके सामने एक शख्स ऐसा खड़ा था जिसकी कि नाक जो है ना वो ज़रा ऐसी मुड़ी हुई थी, एक हुक की तरह नाक मुड़ी हुई थी। और वो बिल्कुल भी इस बारे में पुर यकीन नहीं थी, उसको बिल्कुल भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये अब्बू के दोस्त हैं या कोई चोर वोर हैं। क्रुक जो है ना, कोई बदमाश, कोई ऐसा शख्स जो कि कोई बुरे काम करता हो। ठीक है, चोर उचक्का। हेलो सेड जमाइमा, हु आर यू? द हुक मेड नो रिप्लाई। अच्छा, उस बंदे का नाम ही हुक रख दिया इन्होंने। ठीक है, जमाइमा ने, चूँकि उसने अपना कुछ बताया नहीं तो उसका नाम ही हुक रख दिया। हेलो सेड जमाइमा, हु आर यू? जमाइमा ने कहा हेलो, आप कौन हैं? द हुक मेड नो रिप्लाई। हुक ने कोई जवाब ही नहीं दिया। ही टुक फ्रॉम हिज पॉकेट अ पैकेट एंड पास्ड इट टू हर विद अ साय। उसने अपनी जेब में से एक पैकेट निकाला और वो उसको एक ठंडी आह भर के पकड़ा दिया। हाँ, ऐसे करके उसको पकड़ा दिया। थैंक यू सेड जमाइमा स्माइलिंग, टेल मी, हु इज दिस पार्सल फॉर? द हुक सेड नथिंग बट पॉइंटेड एट हर, देन वैनिश्ड फ्रॉम द डोर। जमाइमा ने उसका शुक्रिया अदा किया, थैंक यू कहा, और फिर मुस्कुरा के पूछने लगी, मुझे बताइए किसके लिए पार्सल दे रहे हैं आप मुझे? तो वो जो हुक, वो आदमी जिसका नाम इसने हुक रख दिया था, हुक ने कुछ कहा नहीं, बस इशारा किया उसकी तरफ, पॉइंटेड एट हर, देन वैनिश फ्रॉम द डोर, और फिर दरवाजे में से गायब हो गया। अब चला गया या कोई जादू करके गायब हो गया, ये नहीं बताया यहाँ पे, आप खुद इमेजिन करें, इसमें आपके ऊपर छोड़ा गया है। Puzzled Jemima took the pack, examining how it was bound. She tore the paper, snapped the string inside a wondrous book she found. तो हैरान थी जमैमा कि क्या हुआ, और फिर उसने वो पैक जो है ना वो ले लिया, वो पैकेट, और उसको इधर उधर उलट पलट के देखना शुरू कर दिया। एग्जामिनिंग, किसी चीज़ का बगौर जायज़ा लेना, तो जायज़ा लेना शुरू कर दिया कि वो किस तरह से बंधी हुई है। जैसे कोई पैकेट आता है तो आप इधर उधर से देखते हैं ना, कहाँ से बंधा हुआ है, कहाँ से रैप हुआ हुआ है, टेप वेप कहाँ से चढ़ा हुआ है। तो बिलाखिर का उसने, शी टोर द पेपर, उसने पेपर फाड़ा, स्नैप द स्ट्रिंग, और जो उसके ऊपर एक डोरी बंधी हुई थी वो भी तोड़ दी। इनसाइड, और उसके अंदर उसको क्या मिला? अ वंडरस बुक शी फाउंड, बहुत ही हैरान कर देने वाली किताब उसको मिली, बहुत ही मज़ेदार किताब उसको उसके अंदर मिली। शी ओपन इट, टर्निंग पेजेस, made herself cozy on the floor, began to read for ages, and before long the clock chimed 4. तो उसने वो किताब खोली और फिर सफ़े पलटना शुरू कर दिए, पढ़ते हुए सफ़े पलटती चली गई, और अपने आप को बड़े आराम से जो है ना उसने ज़मीन पे बिठा लिया या लेटा लिया, ज़मीन पे बैठ गई या लेट गई। मेकिंग योर सेल्फ कोजी का मतलब होता है कि आपने आपको किसी जगह आराम से ना बिल्कुल सुकून से जाके बिठा लें या लेटा लें, कहीं पे बहुत आरामदेह पोजीशन में आ जाएं, उसको कहेंगे यू हैव मेड योर सेल्फ कोजी। तो उसने अपने आप को फर्श पे बड़े आराम से लेटाया, और जैसे कि कोई चादर वादर ओढ़ी, कोई कंबल शंबल ओढ़ लिया और तकिया वकिया लगा लिया, तो आराम कर से बैठने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स थी पूरी की।
और फिर पढ़ना शुरू किया और फिर पढ़ती चली गई। अब एजेस का मतलब होता है बहुत ज़माने तक, लेकिन ज़ाहिर ज़माना तो नहीं है, ये बात कहने के अंदाज में कह रहे हैं। बहुत ज़माने तक पढ़ती चली गई मतलब बहुत देर तक पढ़ती रही, और बहुत देर तक पढ़ती रही, उसको पता भी ना चला, बिफोर लॉन्ग उसको पता भी ना चला और घड़ी 4 बजा रही थी। तो यहाँ पे समझ में आता है इस फ़ोन का जो नाम है हुक्ड बाय अ बुक, कि किसी को किसी किताब ने फंसा लिया। हुक्ड बाय अ बुक, एक कोई शख्स किताब में फंस गया, और ये पॉजिटिवली इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, यानी अच्छे मायने में इस्तेमाल हो रहा है कि एक बंदे को किताब ने इतना अपने अंदर गर्क कर लिया कि वो फिर किसी और चीज़ का उसको एहसास नहीं रहा या ख्याल नहीं रहा, वक्त गुजरने का भी ख्याल ना रहा। तो ऐसी सूरत में कह सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं द प्रोग्राम वॉज सो एंगेजिंग दैट आई वॉज हुक्ड टू द टीवी, कि प्रोग्राम इतना ज़बरदस्त था कि मैं टीवी के साथ ऐसे चिपक गया कि मुझे याद ही नहीं रहा क्या वक्त हो गया। ठीक है, तो यूं हुक्ड बाय अ बुक का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी किताब को इसको तोहफे में देके गया कि जो उसका टीवी पे प्रोग्राम आ रहा था, जो उसका फेवरेट प्रोग्राम था, 9 बजे आने वाला था, उतनी परेशान थी, ओहो प्रोग्राम ना निकल जाए मेरा कहीं। लेकिन अब उसको एहसास ही नहीं रहा कि प्रोग्राम आया भी और निकल भी गया, और जनाब वो किताब पढ़ने में इतनी मगन थी कि 4 बज गए, सुबह हो गई ऑलमोस्ट, और उसको अंदाज़ा ही ना हुआ। जब घड़ी बजी, चाइमिंग का मतलब है घड़ी की जो घंटी बजती है ना, तो घड़ी की जो घंटियाँ बजती हैं जो वक्त बताती हैं कि अब 1 घंटा बजा, अब 2 घंटे बजे, तो 4 बजे की घंटी बजी तो उसको अंदाज़ा हुआ ओहो सुबह के 4 बज गए। ठीक है जी, तो बहुत आसान सी प्रॉब्लम थी, उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। और अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं, और क्वेश्चन आंसर्स जब देखते हैं तो मैं हमेशा आपसे एक ही बात कहता हूँ कि जनाब मैं चाहता हूँ कि आप इसके क्वेश्चंस मैं अच्छे से समझा दूंगा, आंसर्स प्लीज़ आप खुद अटैम्प्ट करें। ठीक है, क्यों भाई ऐसा क्यों करें? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम में जाएँ तो रट्टा लगा के ना जाएँ, आपको ये जहन में क्लियर हो कि मुझे याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो चैप्टर या पोम पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ और मुझे तो ऐसा ज़बरदस्त समझ आ जाता है कि मैं जवाब खुद लिख सकता हूँ या खुद लिख सकती हूँ। और ऐसा महसूस करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, वो ऐसे कि हम अच्छे से चैप्टर आपको समझा देंगे, जवाब खुद लिखने की कोशिश कीजिएगा। सवाल मैं भी अच्छे से समझा दूंगा, लेकिन जब आप जवाब लिखेंगे ना तो उसमें कुछ गलतियाँ होंगी, कोई कमियाँ होंगी, वो कमियाँ किसी टीचर से करेक्ट करवा लीजिएगा, और फिर यूँ एक एक करके चैप्टर आप आगे बढ़ाते जाएंगे, आपके यहाँ अंदर जो भी कमी है लिखने में वो दूर होती जाएगी, यहाँ तक कि जब बुक ख़त्म होगी तो आप अच्छे खासे एक्सपीरियंस हो चुके होंगे और आपको क्लियर होगा कि हाँ अब मैं बुक समझ के अपनी तरफ से खुद जवाब लिख सकता हूँ और मुझे याद करने की ज़रूरत ही नहीं है ना? कितना ज़बरदस्त मज़ा आएगा। तो अगर कोई टीचर अवेलेबल ना हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ये मैंने अपना ईमेल एड्रेस भी दे दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे मुझे अपने आंसर्स लिख के मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं बता दूंगा कि आपके आंसर्स में क्या बेहतरी लाई जा सकती है। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं कि जिसका सेंट्रल आइडिया बता दें, वैसे तो मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ आपको, तो इसमें सेंट्रल आइडिया निकल आएगा, लेकिन अगर आप फिर भी एग्जैक्टली सेंट्रल आइडिया मांगते हैं तो उसका तरीक़ेकार फिर वही होगा कि आप पहले अपना लिख के मुझे भेजिएगा, मैं देखूंगा उसमें क्या इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है, फिर वो इंप्रूवमेंट आपको बता दूंगा कि इसमें यूँ करेक्ट कर लीजिए, इसको ऐसा बेहतर कर लीजिए। बेहतर है कि आप मुझे ईमेल ही करें, क्योंकि कमेंट में मैं जवाब यूँ नहीं देना चाहूँगा कि फिर बाकी लोग जो कि कुछ नहीं करके और डायरेक्ट जवाब पा लेंगे तो फिर मुझे मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। विच एक्सप्रेशन टेल्स अस दैट जमाइमा डिड नॉट रियली वांट टू आंसर द डोर। वो कौन से अल्फाज हैं, वो कौन सी बात है जिसमें लिखी है जिससे अंदाज़ा होता है कि जमाइमा दरवाज़ा नहीं खोलना चाहती थी या दरवाज़ा खोलने के लिए उठना नहीं चाहती थी। तो आप यूँ जवाब देंगे द एक्सप्रेशंस दैट टेल अस, द एक्सप्रेशंस दैट टेल अस, या द एक्सप्रेशन दैट टेल्स अस दैट जमाइमा डिड नॉट रियली वांट टू आंसर द डोर इज़, और फिर आगे वो एक्सप्रेशन लिख दें। वो कौन सा एक्सप्रेशन था कि जब दरवाज़ा हुआ उसने बोला कि कौन हो सकता है, एक तो ये बात थी। ठीक है, और दूसरी बात क्या थी? एक तो कौन हो सकता है जो उसने बोला था, हु कैन दैट बी, इससे अंदाज़ा होता है कि वो नहीं उठना चाह रही, पता नहीं कौन होगा। दूसरा वो मौन किया था उसने, ओहो ऐसे करके मौन किया था, उससे भी अंदाज़ा होता है कि वो उठना नहीं चाह रही थी। तो ये दो बातें आप यहाँ पे बता देंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई वॉज इट दैट जमाइमा मैंशन द एग्जैक्ट टाइम ऑन द क्लॉक। जमाइमा ने घड़ी पे एग्जैक्ट वक्त क्यों बताया? जवाब कैसे बताएंगे? जमाइमा मैंशन द एग्जैक्ट टाइम ऑन द क्लॉक बिकॉज, और फिर आप बता देंगे क्यों बताया, क्योंकि टीवी पे उसकी पसंदीदा एक प्रोग्राम आने वाला था जो एग्जैक्टली 9 बजे आना था, इसलिए उसने वो टाइम बताया कि ओहो 9 बजने वाले हैं और मेरा प्रोग्राम आने वाला है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट इज़ दैट पजल जमाइमा, वो क्या चीज़ थी जिससे जमाइमा कुछ परेशान हैरान सी हो गई कि ये हुआ क्या, ये क्या हुआ? वो ये हुआ द थिंग दैट पजल्ड जमाइमा वॉज, ऐसे करके और शुरू करेंगे और फिर आगे बताएंगे कि क्या हुआ था। कि अ मैन हु डिड नॉट टेल हर हिज नेम, सॉरी उर्दू में बताना था।
इंग्लिश में तो आप खुद लिखेंगे ना भाई। वो आदमी, एक आदमी आया था जिसने कि उसको अपना नाम नहीं बताया था, लेकिन फिर भी उसको एक गिफ्ट दे के चला गया था, तो वो हैरान परेशान खड़ी थी कि ये क्या हो गया, नाम वाम कोई बताया ही नहीं, ये भी नहीं बताया किसके लिए देना है, और बस गिफ्ट दे के चला गया। तो ये बात आप यहाँ पे लिखेंगे। जमैमा वॉज पजल्ड बिकॉज, या द थिंग दैट मेड जमैमा पजल्ड वॉज, ऐसे करके दोनों बातों से शुरू किया जा सकता है और फिर आप बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड जमैमा नो द पार्सल वॉज फॉर हर, जमैमा को कैसे पता चला कि पार्सल उसके लिए है। जमैमा न्यू, डिड की वजह से आंसर में नो से न्यू हो जाएगा। जमैमा न्यू दैट द पार्सल वॉज फॉर हर बिकॉज द मैन, क्योंकि उस आदमी ने क्या किया था, इशारा किया था जमैमा की तरफ। ये बात यहाँ लिखी हुई है फॉर्म में, है ना, कि जब उसने पूछा था किसके लिए, तो उसने जो है वो उसकी तरफ इशारा किया था, यहाँ लिखी हुई है। ठीक है। डू यू थिंक जमैमा वॉज प्लीज्ड विद वॉट वॉज इन द पार्सल, हाउ डू यू नो। I think that Jemima was very pleased with what was in the parcel. We know this because, ऐसे करके शुरू करेंगे और फिर आगे आप बताइएगा क्यों पता, कैसे पता चला हमें, क्योंकि कहाँ गया क्या गया, एक तो ये कि ये बात पता चली कि जब जमाइमा ने रिसीव किया था तो वो स्माइल कर रही थी, खुश थी, मुस्कुरा रही थी। ठीक है। और दूसरी बात ये कि नीचे देखेंगे तो हमें अंदाज़ा हुआ होगा कि शी मेड हर सेल्फ कोजी ऑन द फ्लोर, शी ओपन इन एंड टर्निंग पेजेस। ये दोनों लाइनें हमें बता रही हैं कि द बुक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर जमैमा एंड शी लव्ड इट, शी लव्ड रीडिंग इट। और मज़ीद आप चाहें तो ये वाली बात भी लिख सकते हैं कि वी ऑल्सो नो दैट शी वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज वो किताब इतनी देर तक पढ़ती रही कि उसको वक्त गुजरने का पता ही ना चला। वट एक्टिविटी डू थिंक जमामा एंजॉयड डूइंग दी मोस्ट, आपके ख्याल से जमामा को क्या करने में बहुत अच्छा लगता था, क्या करके बहुत मज़ा आता था। तो आप बताएंगे आई थिंक दैट जमामा एंजॉयड वॉचिंग टीवी एंड रीडिंग बुक्स दी मोस्ट। दो ये तो पूरा ही बता दिया मैंने, चलो कोई नहीं, एक आध पूरा बता देते हैं तो कोई बात नहीं। तो मेरे ख्याल से जमामा को टीवी देखना और मूवी और किताबें पढ़ना बहुत पसंद था, ये बता सकते हैं आप। डू यू थिंक दैट, डू यू थिंक who do you think was the mysterious messenger with the book, where do you think he came from। अब इसका जवाब तो कुछ भी हो सकता है। अगर आप कहें आई थिंक दैट mysterious messenger was just a postman and he was there to deliver the book for Jemima that was from her auntie or something, बिल्कुल ये जवाब भी सही हो सकता है। आई थिंक the mysterious messenger was a magician and he knew that Jemima was spending too much time on the television and he wanted her to start reading books, so he delivered her a very interesting and magical book। ये भी हो सकता है। तो इट कैन वेरी, बिल्कुल बहुत सारे जवाब इसके हो सकते हैं। आप इनमें से कोई सा भी जवाब अपनी तरफ से बना के बता सकते हैं, इसमें आपका ख्याल पूछा गया। ठीक है। तो देयर इज़ नो वन राइट आंसर। सही है भाई। तो ये आसान सी इतनी अच्छी सी पोम थी, आपको उम्मीद है समझ में भी आ गई होगी, सवाल भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे, जवाबों का भी आपने सोच लिया होगा आप कैसे लिखेंगे। और देखें जवाब लिखने का तरीका मैं आपको ये बता दूं कि जब आप एक सवाल मेरा सुनिएगा ना तो यहाँ पे पॉज कर लीजिएगा, फिर जवाब खुद से लिखिएगा, फिर दूसरा सवाल सुन के उसका जवाब सुन के फिर यहाँ पे पॉज कर लीजिएगा, फिर जवाब लिखिएगा। अगर आप एक साथ सारे सुनेंगे तो हो सकता है आपको आखिर में याद ना रहे कि पहले वाले में क्या कहा था। तो ये एक ट्रिक मैं आपको बताता जा रहा हूँ। ठीक है। तो उम्मीद है कि अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आप में से कौन ज़्यादा अच्छे जवाब लिखता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आइंदा उम्मीद करते हैं किसी और अच्छे से लेसन के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।